हेलो एवरीवन, मेरा सभी को नमस्कार। मैं पारस यादव बीएससी नॉलेज हब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चा, आज का आपका सेमेस्टर 4 का फिजिक्स का एग्जाम था, तो कैसा हुआ आपका एग्जाम? आई थिंक सो अच्छा ही हुआ होगा। कारण है उसके पीछे का कि पीछे आपने जो थंबनेल दिखाई दे रहा है, यानी कि 90% पेपर मैच, जिन जिन बच्चों ने मैम के द्वारा बताए गए क्वेश्चंस प्रॉपरली किए थे, उन बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। और जिन्होंने नहीं किए थे, बेटा अगली बार ध्यान रखना कि क्वेश्चंस अगर करके जाएंगे तो एग्जाम में आपने आसानी होगी। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस तरीके से डायरेक्टली पूछे गए हैं और मैम के क्वेश्चन पेपर में कहां पर वो अवेलेबल थे। अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, कार्नोट चक्र की बात करें, तो यहां डायरेक्टली मैम ने मेंशन कर रखा है कार्नोट चक्र। और एक बहुत रोचक बात यह है कि जो सेकंड का और पार्ट है, मतलब मैम ने जो क्वेश्चंस बताए थे और भी चेंज नहीं हुए हैं, मतलब ये नहीं आता तो ये कर लो, ये ऑप्शंस भी आपने यहां पर मिल गया था। तो इसकी अगर बात करें तो सेकंड के और पार्ट के जो ये क्वेश्चंस है वो यहां पर डायरेक्टली मैम ने मेंशन कर रखे हैं, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या ना आए और बच्चों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। मतलब एक टीचर का, एक अध्यापक का मतलब जिम्मेदारी और कर्तव्य यही होता है कि टीचर स्टूडेंट्स को वो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए जिसकी मदद से एग्जाम में स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर सके। तो आगे का अगली स्लाइड अपन चेक करते हैं कि अगली स्लाइड में कौन कौन सी चीजें किस किस तरीके से है। अगर यहां बात करें थर्ड क्वेश्चन की, सेकंड अपन ने चेक कर लिया था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो थर्ड क्वेश्चन यहां पर डायरेक्टली विजिबल है। मध्य मुक्त की बात कर रखी है, ताप और दाब पर गैस के अणु का महत्व मुक्त पूछ रखा है, तो वो क्लियरली यहां पर मध्य मुक्त का जो जिक्र है वो यहां पर कर रखा है। यानी कि क्वेश्चंस अगर देखें तो डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन है उठ के वहां पर थर्ड नंबर क्वेश्चन में आ गया है। तो ये चीजें भी आपने क्लियर हो गई होगी। फोर्थ स्लाइड की अगर बात करें, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें, तो जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में यहां पर पूछा गया था और मैम ने यहां पर डायरेक्टली मेंशन कर रखा है जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, उसका फोर्थ का जो और पार्ट है, और पार्टी में हमने यहां पर डायरेक्टली मेंशन कर रखा है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे की पहुंच से या पकड़ से दूर हो। लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि अब बच्चा एग्जाम में जब बैठे तो देखते यही बोलना चाहिए कि अरे यार ये क्वेश्चन तो मैम ने करवाया था। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने लगे अरे यार शायद ये तो क्लास में नहीं हुआ है। तो इस तरीके से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा है जो आपने ये लगे कि अरे यार ये तो क्लास में नहीं हुआ है। अगर फाइनल क्वेश्चन की बात करें, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहां पर आपका है, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहां पर डायरेक्टली विजिबल देखिएगा यहां पर। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन आपका पहला जो पार्ट है वो तो यहां पर है, और में जो आया था और वाला भी डायरेक्टली यहां पर मैच हो गया। स्टीफन नियम के बारे में बात कर रखी थी फिफ्थ क्वेश्चन में, यानी कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो गैस पेपर से आउट हुआ हो। सारे क्वेश्चंस आपने यहां पर मैंने एक बार चेक करा दिए हैं कि जो जो क्वेश्चंस थे वो सारे अपने किस तरीके से मैम ने डिजाइन किया था क्वेश्चन पेपर, कि एक भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वहां पर बाहर नहीं गया है। बहुत से क्वेश्चंस तो ऐसे जैसे मैम ने यहां पर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि ये फर्स्ट का जे पार्ट है, ये फर्स्ट का एच पार्ट है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी मैच हुए हैं। लेकिन वो छोटे क्वेश्चंस होते हैं तो वो आप अपने स्तर पर चेक कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चेक करवाना एक बार मेरी जिम्मेदारी होती है, तो मैंने आपका यहां पर सारी चीजें चेक करवा दी है। तो जुड़े रहेगा बीएससी नॉलेज हब के साथ और बीएससी के सफर को और आसान करिएगा। और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपने देखनी है या यूजफुल वीडियोस अगर आपने चाहिए तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और आगे के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।